तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब विधि सहज पाइए, जे मन जोगी होय। अभी थोड़ी देर पहले हम जिस समस्या की बात कर रहे थे, जो समस्या हमें परेशान कर रही थी, क्या उस शरीर को परेशान कर रही थी? उससे परेशान कौन था? मन था ना। इसी तरह से जो लोग शांति की खोज में होते हैं, सत्य की तलाश में होते हैं, या स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे होते हैं, भ्रमवश या किसी के बहकावे में आकर के वो शारीरिक साधनाएं करने में लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक साधनाओं से बिल्कुल कोई लाभ नहीं होता है, उनका भी एक लाभ होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको आदत ही है बार बार खाने की, तो उसके लिए शारीरिक अभ्यास लाभदायक हो जाता है। उसको कह दिया गया कि चलो आज से तुम्हारा व्रत यह है कि तुम दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाओगे, और भी कई सारी शर्तें उसमें जोड़ दी, तो उससे थोड़ा सा नियंत्रण आता है मन पर, जो दौड़ता रहता था खाने की तरफ। लेकिन यहाँ पे कबीर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ तन को जोगी कर लेने से मन शांत नहीं हो जाएगा, पर जिसने मन को साध लिया, यानी समझ लिया, सब विधि सहजे होए। तो जो सचमुच आपको चाहिए है, जिसकी सचमुच आपको तलाश है, वो सहज ही उपलब्ध हो जाता है। इसलिए मन की साधना बहुत ज़रूरी है, यानी मन को समझना बहुत ज़रूरी है। तन को जोगी करने का मतलब क्या होता है? तन को जोगी करने का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपना खान पान बदल लिया, कपड़े बदल लिए, सोने जागने का समय निश्चित कर लिया, एक खास तरह का आचरण कर रहा है, लंबी लंबी जटाएं कर ली, है ना, दिन में 3 बार नहाता है, शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य के नाम पर स्त्रियों से दूरी बनाए रखने के बारे में सोचता है। ये सब क्या है? ये सब तन को जोगी करने का प्रयास है कि तन को उन विषयों से दूर कर दिया जिन विषयों को लेकर के ये मान्यता है कि उनसे दूर रहना चाहिए। यह है तन को जोगी करना। लेकिन सोच कर देखो, किसी से आप ईर्ष्या कर रहे हो, शारीरिक रूप से आप उससे दूर हो गए, मान लीजिए कि वो आपके घर का ही व्यक्ति है, उससे आपको बहुत ईर्ष्या है, और आपने एक दिन उसको घर से बाहर निकाल दिया उससे बदला लेने की कोशिश में। आपको चिढ़ है, आप चाहते हैं वो दुखी हो, वो परेशान हो, पर वो जो व्यक्ति है जिसको आपने घर से निकाला, वो परेशान हो नहीं रहा है। आपने घर से बाहर निकाला, वो घर से बाहर जाकर रहने लग गया, वो अपना काम वैसे ही कर रहा है जिससे आप परेशान थे। तो क्या आपका मन शांत हो जाएगा? शारीरिक रूप से तो आपने उसको दूर कर दिया, पर मन में तो अभी भी घूम रहा है ना, मन के केंद्र में तो वही बैठा है ना, तो मन शांत नहीं हुआ। तो जो विषय हैं जिनको त्याग करके आप अपने आप को योगी कह देते हैं, साधु कह देते हैं, सन्यासी कह देते हैं, आप ये मानते हैं कि उन विषयों में कोई समस्या है, लेकिन विषयों में कोई समस्या नहीं होती है। जो भी विषय है वो तो
आपका प्रक्षेपण है। जो वस्तु या विषय जैसा आपको प्रतीत हो रहा है वो शरीर का प्रक्षेपण है, और उसको लेकर जो अर्थ है, जो मान्यताएं हैं, जो बातें हैं, वो आपके संस्कार हैं। उसको लेकर आपको जो बता दिया गया आपने उसको वैसा मान लिया। तो अगर आप उसे अच्छा कह रहे हैं तो आपकी मान्यता है, आप बुरा कह रहे हैं तो वो भी आपकी मान्यता है। लेकिन अपने आप में कोई विषय ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। उसकी अपनी प्रकृति होती है, उसके अनुसार उसका अपना उपयोग होता है, हर किसी के लिए उसका अलग अलग उपयोग होता है। तो आपका उससे कैसा संबंध है, इससे ये तय होगा कि आपके लिए वो कैसा रहेगा। तो तन को जोगी सब करे, यानी कि शारीरिक तल पर कुछ बदलाव करना, कुछ कर्म कांड करना, ये एक सीमा से ज्यादा काम नहीं आते, क्योंकि मनुष्य की पीड़ा शारीरिक कम है, मानसिक ज्यादा है। हो सकता है उसके पास साल भर तक खाने के लिए हर तरह की व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी वो परेशान हो, क्योंकि उसे बुढ़ापे की चिंता है ना। इसलिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये मन को समझना ही है कि किस तरह से हम मन के चलाए चलते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो सिर्फ कपड़े बदल लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, यानी कपड़े बदल लेने से, शारीरिक कर्मकांड से आपकी समस्या का अंत नहीं होगा, आपके भ्रम नहीं हटेंगे, शांति नहीं मिलेगी। शांति चाहिए तो मन के भ्रम हटाने पड़ेंगे कि मन कैसे काम कर रहा है, कैसे मन चालाकियां चलता है, कैसे कोई बात, कोई विचार आकर के परेशान कर जाता है, किस तरह से आप मानसिक रूप से वस्तुओं से, व्यक्तियों से आसक्त हैं, किस तरह से आप ईर्ष्या के कारण खुद ही परेशान हो रहे हैं, किस तरह से तुलना करने के कारण आप दौड़ते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, फिर हिंसक हो जाते हैं, उसके बाद फिर पछताते हैं और दुख पाते हैं। किस तरह आप तुलना करते हैं, और तुलना करने में अगर कोई आपसे, आपको श्रेष्ठ प्रतीत होता है किसी तरह से, तो आप खुद को हीन मानने लग जाते हैं, और कोई अगर आपको आपसे हीन प्रतीत होता है तो आप खुद को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। ये मन की चालाकियां हैं। इन चालाकियों को नहीं समझोगे तो शारीरिक रूप से चाहे कुछ भी कर लो, उससे वो नहीं मिलेगा जिसकी खातिर ये जीवन है। इंसान कुछ भी यूं ही नहीं कर रहा है, उसकी एक एक हरकत, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बात करना हो, संबंध बनाना हो, काम करना हो, उन सब के माध्यम से वो कुछ तलाश रहा है, और जो तलाश रहा है वो सहज ही उपलब्ध है, अगर वो तलाशने वाले को ठीक ठीक समझ ले कि तलाशने वाला ये जो विचार है ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे क्या प्रेरणा है, इसमें क्या मान्यता छुपी हुई है। जैसे किसी तरह की कोई इच्छा है, तो बस उस इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करने से या उस इच्छा की पूर्ति हो जाने से आपको वो नहीं मिलेगा जो सचमुच आपको चाहिए, क्योंकि आप जान ही नहीं रहे हैं कि वो इच्छा कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। उस इच्छा की पूर्ति से क्या मिल सकता है, वो किसको संतुष्ट कर सकता है। तो चाहे कोई शरीर को कितना ही कष्ट दे, लोग बहुत कष्ट देते हैं अपने शरीर को साधना के नाम पर। कोई है जो भूखा रह रहा है, कोई है जो धूप में रह रहा है, कोई है जो नंगे पैर चल रहा है, कोई है जो कपड़े नहीं पहन रहा है, समझ रहे हो, कोई है जो सुबह 4 बजे उठ कर ठंड के मौसम में भी नहाता है, कोई है जो ब्रह्मचर्य के नाम पर स्त्रियों से बहुत ही डरा हुआ रहता है कि कहीं सामने न पड़ जाए, और भीतर ही भीतर परेशान रहता है।
तो अनेक तरह के कर्म कांड रहते हैं जो लोग करते हैं शारीरिक तल पर। कबीर साहब कह रहे हैं सिर्फ तन को जोगी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तन को जोगी करना है ये भी तो आप विचार के माध्यम से ही सोच रहे हैं ना। आपके भीतर ये विचार आया, कहीं से आपने कुछ देखा, कुछ सुना, वो विचार बना, उस विचार से ही तो फिर ये कर्म आ रहे हैं ना। तो कर्म, आपके कर्मों का मालिक तो आपका विचार हो गया, पर आप विचार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शरीर को कष्ट देने से आपको वह मिल जाएगा जिसकी सचमुच आपको तलाश है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप एक तरह के पाखंड से भी बच सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपनी शारीरिक तपस्याओं की बात करते हैं, शारीरिक तपों की बात करते हैं और गुरु बन जाते हैं। कोई कहता है मैंने इतने वर्षों तक भोजन नहीं किया, कोई कहता है मैं इतने दिनों तक सोया नहीं, इतने दिनों तक पानी नहीं पिया, और हम उसको महान मान लेते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है जो हम अपने साथ करते हैं। तुमने खाना नहीं खाया, उससे मिला क्या? खुद को पीड़ा देकर क्या मिला? शरीर थोड़ी ना परेशान था, शरीर थोड़ी ना दुखी था, उसको थोड़ी ना चिंता और तनाव हो रहा था, वो थोड़ी ना जीवन को अर्थहीन मान रहा था। वो तो तुम थे ना, अहंकार था ना जो परेशान था, दुखी था, तुलना करता था, ईर्ष्या करता था। उसका तो आपने कुछ किया नहीं। आप में नफरत वैसी की वैसी, अहंकार, मैं भाव वैसा का वैसा है, अलगाव की भावना वैसी की वैसी है। आपने परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियां, हिंसक मान्यताएं, इन सबको अभी भी पकड़ रखा है। आप इनको बढ़ा रहे हैं, आप इनको काट नहीं रहे हैं। सब कुछ वैसा का वैसा है। आपकी बातों में करुणा नहीं है, और करुणा केवल वहीं हो सकती है जहां वो बेहोशी और अहंकार के केंद्र से ना आए। पर आपकी बातों में न करुणा है, न समझ है, न सच्चाई है, न संवेदनशीलता है, कुछ नहीं। फिर आप जोगी कैसे हो गए? क्या होगा आपने तब? रहे होंगे आप भूखे, छोड़ दिया होगा आपने घर, छोड़ दिया होगा आपने कपड़े पहनना, रह लिए होंगे आप स्त्रियों से दूर, जो कि रहा नहीं जा सकता। ऐसा कोई नहीं है जो वस्त्र नहीं पहनता, जो बिल्कुल शरीर पर कुछ नहीं पहनते, पहनते वो भी हैं। बस देखने की जरूरत है कि आप देख पाते हैं कि नहीं। बिना खाए कोई रह नहीं सकता, बिना पिए कोई रह नहीं सकता, बिना सोए कोई रह नहीं सकता। शरीर तो प्रकृति है, प्राकृतिक जरूरतों के हिसाब से चलता है। तो शरीर पर एक सीमा से ज्यादा आपका कोई अधिकार नहीं हो सकता। तो शारीरिक रूप से आपने कुछ कर भी लिया, तो उससे पाया क्या? आपकी बेचैनी, आपकी अशांति तो अभी भी नहीं मिटी। चाहिए थी अहंकार से मुक्ति, वो आपको मिली नहीं। तो फिर आप हमें क्या दे पाएंगे? ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि लोग इन्हीं का बहाना बना करके आपको भ्रम में रखते हैं। समाज में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। कोई व्यक्ति है जो कहता है कि उसने 2 साल से अपना हाथ ऊपर कर रखा है, नीचे किया ही नहीं, उसका हाथ सूख गया है, हम उसको महान मान लेते हैं। किस बात के लिए महान मान रहे हो? क्या किया उसने? उसने खुद को ही पीड़ा दी, और उस पीड़ा से उसका खुद का भला नहीं हुआ, उसकी खुद की जिंदगी नर्क हो गई। वो आपको क्या देगा? आपका क्या भला करेगा? वो शांत हुआ नहीं, आपको कैसे शांत करेगा? भले ही उसने 2 साल क्या 10 साल 20 साल हाथ ऊंचा कर रखा हो, क्या फर्क पड़ता है? मगर हम उन लोगों को जोगी मान लेते हैं, साधु मान लेते हैं, सन्यासी मान लेते हैं, जो किसी तरह के शारीरिक कर्मकांड कर लेते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं मन पर ध्यान दो, दूसरों के भी और खुद के भी। जो मन से जोगी नहीं हुआ,
मन में अभी भी वही भ्रम, मान्यताएं, संस्कार, रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं, बेहोशी, हिंसा, ईर्ष्या, नफरत सब भरे हुए हैं। और तन से वो बड़ा त्यागी दिख रहा है, साधु दिख रहा है, कपड़ों से तो उसको साधु मत मान लेना। 2 दिन पहले हम आ रहे थे रास्ते से, छोटी सी दुकान थी जहाँ 45-50 वर्ष की एक महिला थी और उनके पति थे। एक कमरे की दुकान है कपड़े की, वो बैठे बैठे माला फेर रहे हैं, है ना। और उनकी दुकान से 2 मीटर दूर एक कुत्ता कुछ खोज रहा है, शायद खाने के लिए कुछ खोज रहा है। अभी ये माला फेर रहे हैं, शायद नाम जाप कर रहे हो, और उस कुत्ते को डंडा उठाकर ऐसे मारने दौड़ते हैं जैसे कि इनमें भयानक ऊर्जा जाग गई है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इनसे अभी कोई उठने का बोले तो ये बेचारे कैसे उठ रहे होंगे। मेरा साथी था एक, वो कह रहा कि इनको देखकर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि इनको कितनी दिक्कत आ रही होंगी चलने फिरने में, लेकिन उस कुत्ते को देखकर ये इतनी तेजी से उठे जैसे कि इनमें तो खूब ऊर्जा है। समझ रही हो? तो बस माला फेर लेने से, नाम जप कर लेने से आप संवेदनशील नहीं हो जाते, आप में करुणा नहीं आ जाती। अन्यथा वो कुत्ता क्या कर रहा था, वो तो अपना खोज रहा था ना। आपकी तो कपड़े की दुकान थी, ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई मिठाई या पकवान है जो वो खा जाएगा। आपकी तो कपड़े की दुकान है, वो क्या करेगा? आपके कपड़े नहीं पहनेगा वो उसके किसी काम के नहीं। और वो आपकी दुकान से कम 2 मीटर दूर है, और फिर भी आप डंडा उठाकर उसे मारने दौड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप माला फेर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। ये कौन सा पाखंड है? ये है खुद को मूर्ख बनाना, खुद को भ्रम में रखना। और ये व्यक्ति किसी को भी दिखेगा, एक आम इंसान को, तो वो यही सोचेगा ये तो बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। कोई धार्मिक नहीं है, कोई साधु संत सन्यासी नहीं है, कुछ नहीं समझते वो। जो व्यक्ति इतना हिंसक हो जाए, जहां हिंसा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, हिंसा की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, तो माला फेर लेने से क्या हो जाएगा? ये है तन को जोगी करना। तन की माला फेर रहे हैं और मन का ख्याल नहीं। तो मन से जो व्यक्ति ईर्ष्या, तुलना, भय, असंवेदनशीलता, अलगाव, भेदभाव, भ्रम, इन सब से मुक्त नहीं है, वो चाहे जो भी हो, तन से चाहे जैसा भी प्रतीत हो, जैसे भी वो कर्मकांड करता हो, फर्क नहीं पड़ता, वो जोगी नहीं है। अर्थात उसको अभी वो नहीं मिला जो सचमुच उसे चाहिए, और वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो मन से जोगी नहीं है। मन से जो कुछ भी व्यर्थ था वो नहीं छूटा, जो कुछ भी बोझ था, बंधन थे, भ्रम थे, वो नहीं हटे, इसलिए वो परेशान है। और कबीर साहब कह रहे हैं, सब विधि सहज पाइए जे मन जोगी होए। अगर मन से आप मुक्त हैं तो जो सचमुच चाहिए वो सहज ही उपलब्ध है, उसके लिए फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मन ही है जो भटकाता है, मन ही है जो परेशान होता है, तो समस्या भी फिर मन के तल पर ही होगी ना। इसलिए अवलोकन करो, ईमानदारी से अपनी जिंदगी का अवलोकन करो, उसको देखो, सजग रहो,
क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, निष्पक्षता से देखो। ये मत कहो क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, क्या पाप क्या पुण्य। बस जो चल रहा है अपने जीवन में, अपने आसपास, अपने घर में, अपने समाज में, अपने मन में, देखो वो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, जो चल रहा है वो कैसे शुरू हो रहा है। अवलोकन करोगे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ, तो ये समझ आने लगेगा कि सब कुछ चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है। और जब ये समझ आने लगेगा तो भ्रम हटेंगे, भ्रम हटेंगे तो आप मुक्त होते जाएंगे। और एक बात उसमें ध्यान रहे कि आपको अपनी मुक्ति से मतलब है। आप पीड़ा में हैं, आप उस पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, और पीड़ा का कारण है भ्रम, झूठा ज्ञान, भ्रामक ज्ञान, अधूरा ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, है ना। ये दुख का कारण है, आपको इससे मुक्ति चाहिए, है ना। जिसको इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए उसे भ्रम हटाने होंगे, उसे देखना होगा कि जीवन में जो कुछ चल रहा है वो क्या, क्यों, कैसे चल रहा है। किसी भी चीज को शाश्वत सत्य मानना नकारना होगा। जो कुछ भी मानते हो उसे सत्य नहीं मान सकते आप, चाहे उसको पूरी दुनिया सत्य मानती हो, समाज सत्य मानता हो, तो कोई भी बात हो, परंपरा, रूढ़ी, मान्यता, संस्कार, व्यवहार, आचरण, खाना पीना, पहनावा, बात करना, किसी का सम्मान करना, इन सब को लेकर के जो भी मान्यताएं हैं, आपको उन सब पर सवाल उठाना होगा कि ऐसा क्यों है, और क्या ये जो कुछ भी है ऐसा ये सही है। और इसमें आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता, आपको अवलोकन करना होगा। अवलोकन माने ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपने जीवन को देखना होगा, बाहर से भी भीतर से भी। उसी में आप जानेंगे कि क्या चल रहा है। अंधे होकर किधर भी नहीं दौड़ना है, किसी भी बात को मानना नहीं है, बिना जाने किसी भी बात को स्वीकार कर लोगे जो कि करके ही बैठे हो, तो शांति नहीं मिल सकती, और आपको शांति ही चाहिए। हर मनुष्य शांति तलाश रहा है, क्योंकि हर मनुष्य अशांत है, परेशान है। तो सत्य कहने से अच्छा आप उसको शांति कह दो, सुकून कह दो, चैन कह दो। बेचैन हूँ चैन चाहिए, अशांत हूँ शांति चाहिए, जीवन में सुकून नहीं है, सुकून चाहिए। वो अगर चाहिए तो पूरी ईमानदारी से देखो, और जो एक बार दिख जाए कि उचित और अनुचित क्या है, फिर उसको जीवन बन जाने दीजिए। यहाँ आपको ही सब कुछ करना होगा, आपको ही संघर्ष करना होगा, आपको ही ईमानदारी दिखानी होगी, आपको ही उस राह पर चलना होगा। और इसके लिए शरीर को पीड़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर को जबरदस्ती पीड़ा मत दो, उन सारे कर्मकांडों से ऊपर उठ करके मन को जानने पर ध्यान दो। ठीक।